नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अलीगढ़। इस्लाम हर उस काम और नौकरी को हराम मानता है जिससे इंसानियत और समाज को नुकसान पहुंचता हो, और जिन कामों से लोगों का भला होता है उन्हें हलाल अच्छा माना जाता है। इस लिहाज से सूद और शोषण, गैर कानूनी हथियारों का व्यापार, नशे की तस्करी और उन उद्योगों में काम करना, नौकरी करना जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, ये सब हराम माने जाते हैं। गाजियाबाद। भारत और पाकिस्तान के बीच कल रविवार खेले जाने वाले क्रिकेट के एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले को लेकर पूरे देश में रोमांच और उत्साह चरम पर है। यह सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा जंग माना जा रहा है। हर गली मोहल्ले से लेकर बड़े बड़े शहरों तक लोग टीवी स्क्रीन पर निगाहें जमाए बैठने को तैयार हैं। मुरादाबाद के किसान अब लेमन ग्रास की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस क्षेत्र में कई किसान लेमन ग्रास की खेती में रुचि दिखा रहे हैं, जिनमें से एक किसान शुभंकर सिंह हैं। उन्होंने लेमन ग्रास की खेती करके न केवल अच्छा मुनाफा कमाया है बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। उज्जैन। पूरे देश में मनाए जा रहे नवरात्रि महोत्सव के दौरान उज्जैन के दिव्यांग पार्क में एक अनोखा गरबा उत्सव आयोजित किया गया, जिसने सभी का मन मोह लिया। यह आयोजन विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए किया गया था। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे इन बच्चों ने गरबे की ताल पर अपनी प्रतिभा और अदम्य उत्साह का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर मुकेश टटवाल ने किया। झुंझुनू ने कहा, मैं अब थक चुका हूं। आदेश के बाद भी तहसीलदार और पटवारी काम नहीं कर रहे। रोज रोज अपमानित होना पड़ता है। अगर रास्ता नहीं खुल सकता तो कृपा करके मुझे और मेरी मां को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। ये दर्द है दिव्यांग रमेश कुमार का। 50 साल के रमेश पैरों से चल नहीं सकते हैं। उन्हें चलने के लिए पैरों को हाथ से सपोर्ट करना पड़ता है। इसके बावजूद वे अपनी एक रिश्तेदार राधा के साथ झुंझुनू कलेक्ट्रेट की करीब 50 सीढ़ियां चढ़कर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और मां केसर देवी सहित खुद के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। फरीदाबाद। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और मेहनत से सपनों का आंगन। यही कहानी है फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच गांव के किसान यश मोहन सैनी की, जिन्होंने अपनी सोच और हिम्मत से खेतों में नई इबारत लिख दी। जहां कभी गेहूं, धान और सब्जियां ही किसानों की जिंदगी का सहारा थीं, वहीं अब उनके खेतों में महक रहा है ड्रैगन फ्रूट, जिसकी कीमत मंडी में 250 से 300 रुपए किलो तक बिकती है। सहरसा के युवाओं में आत्मनिर्भर बनने का जज्बा तेजी से बढ़ रहा है। खेतीबाड़ी के साथ साथ मशरूम उत्पादन जैसे छोटे व्यवसायों में लाखों युवाओं ने आगे आकर खुद का रोजगार शुरू करने का रास्ता खोल दिया है। इसी कड़ी में सहरसा के अगवानपुर कृषि महाविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र से हाल ही में 3 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण पूरा करने वाले 32 युवा अब मशरूम के क्षेत्र में अपना कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। नवरात्रि का महीना चल रहा है। ऐसे में जगह जगह दुर्गा पूजा के पंडाल लगाए जा रहे हैं, जिसमें कई देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक ऐसा पंडाल सजाया गया है जो बिल्कुल गुफा की तरह है, और इस गुफा रूपी पंडाल में चारों धाम के मंदिर का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें आपको केदारनाथ, रामेश्वरम आदि का दर्शन करने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं किस तरह से इस पंडाल को बनाया गया है। मिर्जापुर। यूपी के मिर्जापुर में ऑनलाइन गेम की लत अब खतरनाक रूप ले रही है। कई युवाओं की जान इस चक्कर में जा चुकी है। कोई पैसे हारने के बाद आत्मघाती कदम उठा रहा है तो कोई मानसिक दबाव सहन न कर पाने के कारण टूट रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि स्कूल और कॉलेज के छात्र इस लत के शिकार तेजी से हो रहे हैं। इस पर जब युवाओं की राय जानी गई तो उन्होंने साफ कहा कि ऑनलाइन गेम ने युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल दिया है और सरकार को इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। बलिया मछली पालन आज एक बेहद लाभप्रद व्यवसाय बन चुका है, जिससे हजारों परिवार अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं। लेकिन बरसात और गर्मियों के मौसम में मछली पालकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
गौरतलब है कि इस मौसम में तालाब का पानी खराब होना, मछलियों में बीमारियों का फैलाव और ऑक्सीजन की कमी आम समस्याएं हैं जो मछली पालन को प्रभावित करती हैं। नैनीताल शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी पर देश भर में रामलीलाओं का आयोजन होता है, लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल की रामलीलाएं केवल धार्मिक मंचन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज में आपसी भाईचारे और सौहार्द का अनोखा संदेश भी देती हैं। ऐसी ही मिसाल पेश कर रहे हैं नैनीताल के मल्लीताल निवासी अनवर रजा, जो बीते 3 दशकों से लगातार रामलीला का हिस्सा बन रहे हैं। हैदराबाद ऐतिहासिक धरोहर और रोजमर्रा की यातायात भीड़ से जूझ रहे हैदराबाद के पुराने शहर इलाके में जल्द ही यातायात स्थिति में सुधार की एक नई किरण दिखने वाली है। शहर के 2 प्रमुख फ्लाईओवर परियोजनाएं फलकनुमा और उदमगड्डा निर्माणाधीन हैं और अपने अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। हालांकि इन परियोजनाओं के पूरा होने में हो रही लगातार देरी ने स्थानीय निवासियों और दैनिक यात्रियों के लिए अस्थायी कठिनाइयां खड़ी कर दी हैं। बीकानेर भारतीय चित्रकला में मौसम, फसल एवं ऋतुओं के बदलते पेड़ पौधों को चित्रित करने की पुरानी परंपरा रही है। बारहमासा के चित्र भी उसी परंपरा का हिस्सा है। यह बारहमासा के चित्र बीकानेरी शैली में बने हुए हैं। इस शैली में नायक नायिका का मार्मिक प्रिय संकलन दिखाया गया है। इस संकलन में भी बीकानेर के राजकीय गंगा संग्रहालय में बारहमासा चित्रावली आज भी मौजूद है, जिसको देखने के लिए यहां देशी और विदेशी सैलानी काफी आते हैं। बेगूसराय देखिए, बेगूसराय की पहचान हमेशा से उद्योग नगरी और राष्ट्रकव्य दिनकर की धरती के रूप में रही है, लेकिन अब इस मिट्टी से एक और गौरव जुड़ चुका है, बरौनी डेयरी। यह सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी डेयरी है, जो घाटे में चल रही सहकारी समितियों के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। आज जब देश भर की कई सरकारी और सहकारी डेयरियां आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, तब बेगूसराय की बरौनी डेयरी अपने ज्ञान और अनुभव से मुनाफे का रास्ता दिखा रही है। गाजियाबाद नवरात्र के शुभ अवसर पर गाजियाबाद प्रशासन ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के आदेश पर इस बार 28 सितंबर रविवार को भी जिले के सभी रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। आमतौर पर छुट्टी के दिन दफ्तर बंद रहते हैं, लेकिन नवरात्र में संपत्ति खरीद फरोख्त को शुभ मानते हुए यह विशेष कदम उठाया गया है। रविवार को दफ्तर खुलने से न केवल खरीदारों को सुविधा मिलेगी, बल्कि रियल एस्टेट बाजार में भी नई रौनक देखने को मिलेगी। करौली इस साल शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व एक विशेष और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला यह पर्व 9 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन का होगा। ऐसा शुभ और मंगलकारी संयोग 8 साल बाद यानी वर्ष 2016 के बाद बना है। भक्तों के लिए यह एक बड़ा अवसर है, क्योंकि उन्हें माता रानी की आराधना करने और उनकी कृपा पाने के लिए एक अतिरिक्त दिन मिला है। रिपोर्ट है सुशांत सोनी। सरकार और जिला प्रशासन विकास की लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। दरअसल हजारीबाग जिले के पद्मा प्रखंड में ही कुछ ऐसी तस्वीर कमरे में कैद हुई जो आम लोगों को हैरान कर देगी। बता दें कि पद्मा प्रखंड क्षेत्र के दोनई नदी में पुल का निर्माण नहीं होने से दोनई गांव की एक महिला की मृत्यु के बाद ग्रामीण शव के साथ अंतिम संस्कार के लिए छाती भर पानी पार कर जाने को विवश हुए। अयोध्या एशिया कप 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी हैं। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कल 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। एशिया कप फाइनल मुकाबले में 41 सालों बाद ऐसा पहली बार होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल में आमने सामने होंगी। पलामू हमारे देश समाज में जैसे कहा जाता है कि कर्म के आधार पर जातियों का बंटवारा हुआ है, उसी तरह लिंग के आधार पर भी कई तरह के काम निर्धारित थे। कुछ ऐसा काम जिन्हें माना जाता था कि सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, और कई ऐसे काम हैं जिन्हें महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता है। हालांकि अब समय के साथ इसमें बदलाव आ रहा है। पटना राजधानी पटना के संपतचक बाजार से परसा बाजार के बीच लगभग 70 करोड़ रुपए से 6.415 किलोमीटर में 4 लेन का निर्माण करने की योजना है, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके लिए वो पिछले 2 दिनों से धरना भी दे रहे हैं।
दरअसल स्थानीय लोगों का विरोध सड़क के चौड़ीकरण का नहीं बल्कि उसके अलाइनमेंट का है। स्थानीय युवक सचिन कुमार ने लोकल 18 को बताया कि प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने इस सड़क के चौड़ीकरण का ऐलान किया था। देवघर किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य मुख्य रूप से किसानों को आर्थिक कमजोरी से बाहर लाना है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना भी उसी में से एक है। इस योजना के तहत किसान बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना बिजली के आराम से पटवन कर सकते हैं। पीएम कुसुम योजना के जरिए किसान महज 3% पैसा देकर महंगे सोलर उपकरण लगवा सकते हैं और मुफ्त की बिजली पा सकते हैं। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल के मरीजों के लिए खुशखबरी है। डेंगू जैसे गंभीर रोग के सीजन में अब प्लेटलेट्स की कमी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। मंडलीय अस्पताल में एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट्स मशीन स्थापित कर दी गई है, जिसके जरिए कुछ ही मिनटों में प्लेटलेट्स उपलब्ध कराए जा सकेंगे। खास बात यह है कि मरीजों को प्लेटलेट्स की सुविधा सरकारी और प्राइवेट दोनों ही तरह के उपचार में लाभ पहुंचाएगी। नोएडा के सेक्टर 142 इलाके से खतरनाक स्टंटबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चालक सड़क पर गाड़ी को 360 डिग्री घुमाते हुए स्टंट करता है। हैरानी की बात यह रही कि स्टंटबाज ने न केवल स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया बल्कि कार का दरवाजा खोलकर खड़ा भी हो गया और जान पर खेलकर खतरनाक करतब दिखाए। ट्रंप ने पुतिन को क्यों बताया कागजी शेर? देखें दुनिया आज तक। रूस यूक्रेन जंग के मुद्दे पर बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के अपने समकक्ष व्लादिमीर पुतिन पर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने पुतिन को कागजी शेर बताया। ट्रंप ने कहा कि वह रूस के तौर तरीकों और उसके कामों पर नजर रख रहे हैं। पुतिन बेवजह लोगों को मार रहे हैं। देखें दुनिया आज तक। इजरायल पर यमन के हूतियों ने क्यों किया ड्रोन हमला? देखें मिडिल ईस्ट में इजरायल का विरोध हो रहा है और उस पर हमले शुरू हो गए हैं। इस बीच हूतियों ने ड्रोन से इजरायल के टूरिस्ट शहर एलात में हमला किया। यमन से किए गए ड्रोन हमले में 20 लोग घायल हो गए और इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इस हमले को रोकने में पूरी तरह से फेल हो गया। क्या अमेरिका ब्रिटेन कर रहे स्पेस वॉर की तैयारी? 4 से 12 सितंबर के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने अंतरिक्ष में रोंदवू प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन नामक एक साझा सैन्य प्रयोग किया। इसमें अमेरिकी सैटेलाइट ने पृथ्वी से करीब 35,786 किलोमीटर ऊपर ब्रिटिश मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ट्रैक और स्कैन किया। यह प्रयोग ऑपरेशन ओलंपिक डिफेंडर का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में सुरक्षा खतरों से निपटना है। यह एक सैन्य गठबंधन है। यमन पर इजरायल का बड़ा हमला, नेतन्याहू का आगे क्या है प्लान? मध्य एशिया में हालात पिछले 3 साल से तनावपूर्ण हैं। इजरायल एक तरफ जहां गाजा पर हमले कर रहा है, वहीं अब यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा बार बार हमला करने से परेशान इजरायल ने यमन के सैन्य ढांचों और हूतियों के गढ़ में बड़ा हमला किया है। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा अमेरिका का इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर। देखें अमेरिका के डलास में 70D के इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट फील्ड ऑफिस के बाहर गोलियां चलीं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हथियारबंद हमलावर ने ICE दफ्तर पर फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना के कई बुनियादी ढांचे तबाह। देखें दुनिया आज तक। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के कई बुनियादी ढांचों को तबाह किया। यूक्रेन के कई पावर सब स्टेशन बर्बाद हुए। यूक्रेनी सेना ने भी रूस पर बड़े हमले का दावा किया। जेलेंस्की ने कहा कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव दिया है। जेलेंस्की ने किसी तटस्थ देश में बैठक की बात कही। देखें दुनिया आज तक। ट्रंप की धमकी के बाद पुतिन का पलटवार। अमेरिकी एयर स्पेस में भेजे लड़ाकू विमान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी की कि 24 घंटे के भीतर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी एयर स्पेस में अपने लड़ाकू विमान और बम वर्षक भेजे। ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी थी कि नाटो के एयर स्पेस में रूसी विमान आने पर उन्हें मार गिराया जाएगा। पुतिन का यह कदम ट्रंप की टिप्पणी का सीधा जवाब माना जा रहा है। अमेरिका के डलास शहर में ICE दफ्तर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग। देखें दुनिया आज तक। अमेरिका के डलास शहर में ICE दफ्तर पर हुई अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रंप ने इस हिंसा को कट्टरपंथी डेमोक्रेट को जिम्मेदार ठहराया। देखें दुनिया आज तक। लद्दाख में हिंसा के बाद सोनम वांगचुक गिरफ्तार। सीएम अब्दुल्ला ने दिया ये रिएक्शन। लद्दाख में हिंसा के बाद सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी लद्दाख पुलिस की टीम ने की। लद्दाख के इन प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। गिरफ्तारी के बाद लेह में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लालू के बेटे तेज प्रताप ने बनाई नई पार्टी। देखें बड़ी खबरें। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है और ब्लैक बोर्ड को अपना चुनाव चिन्ह घोषित किया है। उन्होंने बिहार के विकास के लिए खुद को समर्पित बताया। वहीं उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद ने हड़कंप मचा दिया है। लेह हिंसा मामले में सोनम वांगचुक गिरफ्तार।
NSA के तहत हुई कार्रवाई लद्दाख के नेता सोनम वांगचुक को लेह हिंसा मामले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाया गया है। इससे पहले उनका फॉरेन फंडिंग का FCRA लाइसेंस रद्द किया गया था। सोनम वांगचुक ने अपनी गिरफ्तारी से और ज्यादा हिंसा भड़कने की आशंका जताई थी। लेह में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है और 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। प्रशासन ने पूरे लद्दाख और करगिल में धारा 144 लागू कर दी है, जिससे 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। मालवीय नगर में मॉर्निंग वॉक पर निकले कांग्रेस नेता की हत्या। दिल्ली के पौष मालवीय नगर इलाके में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले कांग्रेस नेता लखपत सिंह कटारिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह करीब 8:30 पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन पर हमला किया। बदमाशों ने पहले बैट से मारा और फिर बेहद करीब से 3 गोलियां दागी, जिसमें एक गोली सिर में लगी। लखपत सिंह कटारिया को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। MiG-21 को सलाम 62 साल बाद आखिरी उड़ान। एयर चीफ मार्शल ने दी विदाई। भारत के गौरव MiG-21 फाइटर जेट ने आज अपनी आखिरी उड़ान भरी। 62 साल तक देश की सेवा करने वाले इस फाइटर जेट को चंडीगढ़ एयरबेस पर भावुक विदाई दी गई। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने स्वयं MiG-21 की फाइनल फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया। MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। गोमूत्र का छिड़काव, गंगा जल का आचमन, गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने ये तरीका अपना रहे आयोजक। भोपाल में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया है। श्री कृष्ण सेवा समिति द्वारा आयोजित गरबा में प्रवेश से पहले गोमूत्र का छिड़काव और गंगा जल का आचमन करवाया जा रहा है। आयोजकों का मानना है कि इससे गरबा स्थलों पर सुरक्षित माहौल बनेगा और बहन बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। लाउड स्पीकर को लेकर TMC विधायक का वो बयान जिस पर मचा घमासान। देखें, पश्चिम बंगाल में नवरात्र के दौरान लाउड स्पीकर को लेकर विवाद गहरा गया। 2 दिन पहले TMC विधायक रफीक उर रहमान ने मस्जिद के आसपास के पूजा पंडालों से नमाज के समय लाउडस्पीकर न बजाने की अपील की थी, जिसके बाद इस अपील पर BJP नेता तापस घोष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूजा नियमों के अनुसार ही होगी। तेज प्रताप की नई पार्टी MiG-21 ने भरी आखिरी उड़ान। देखें बड़ी खबरें, बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का ऐलान किया और उन्हें ब्लैक बोर्ड का चुनाव चिन्ह मिला। उन्होंने बिहार के विकास के लिए खुद को समर्पित बताया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। दुर्गा पंडाल में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी। खुद अमित शाह करेंगे उद्घाटन। कोलकाता में एक पूजा पंडाल ने ऑपरेशन सिंदूर की छवि को प्रस्तुत किया। इस पूजा पंडाल ने पहलगाम अटैक के दौरान घटी घटनाओं और उसके बाद हुई ऑपरेशन सिंदूर को आधार बनाकर एक झांकी के रूप में चिन्हित किया है, जो भारतीय सेना और पहलगाम पीड़ितों के लिए श्रद्धांजलि है। इस पूजा पंडाल का औपचारिक उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। बिहार CM महिला रोजगार योजना पर क्या बोले तेजस्वी। देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। इस पहल को एक गेम चेंजर बताया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस योजना को अपनी पूर्व की योजना की नकल बताया है। अमित शाह का बिहार दौरा, क्या BJP का टिकट प्लान तैयार। गृहमंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार के दौरे पर हैं। यह उनका 8 दिन में दूसरा बिहार दौरा है। वे 2 दिन के लिए बिहार में रहेंगे। इस दौरान वे बेतिया में BJP नेताओं से संवाद करेंगे। इसके बाद शाम को पटना में एक बड़ी बैठक करेंगे। शनिवार को अमित शाह समस्तीपुर और अररिया भी जाएंगे। CM महिला रोजगार योजना की लाभार्थी PM मोदी से क्या बोली। देखें, बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को आज PM मोदी ने लॉन्च किया। योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि मिल रही है, जिससे वे रोजगार शुरू करेंगी। महिलाओं ने PM से बातचीत में बताया कि पहले उन्हें घर से निकलने पर विरोध का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब परिवार खुश है। देखिए, लाउडस्पीकर पर TMC विधायक की अपील। BJP का तीखा पलटवार। पश्चिम बंगाल में लाउडस्पीकर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। 2 दिन पहले TMC विधायक रफीक उर रहमान ने पूजा पंडालों से नमाज के वक्त लाउडस्पीकर बंद रखने की अपील की थी। यह अपील आमडांगा उत्तर 24 परगना विधानसभा क्षेत्र में पूजा कमेटियों को सरकारी अनुदान देने के अवसर पर की गई थी। इस बयान पर BJP ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फरार चैतन्यानंद की लग्जरी कार बरामद, क्या खुलेगा राज। पुलिस चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी की तलाश कर रही है। पुलिस ने उसकी लग्जरी BMW कार बरामद की है। यह कार वसंत कुंज थाने में मौजूद है। पीड़ित लड़कियों ने अपने बयान में इस गाड़ी का जिक्र किया था। लड़कियों ने बताया कि वह कुछ दिन पहले इस गाड़ी में लड़कियों को लेकर ऋषिकेश गया था और लौटते समय उसने लड़कियों के साथ छेड़खानी की। इस पर छोड़ने की अटकलों और अखिलेश पर क्या बोले आजम खान। देखें, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई अटकलें चल रही हैं। क्या वह समाजवादी पार्टी छोड़ने का इरादा बना रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं और स्थानीय सांसद द्वारा उनसे मुलाकात न करने पर भी चर्चा है। आजम खान ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या क्या कहा, सुनिए। पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान, जाने सिंधु नदी पर मोदी सरकार का मास्टर प्लान। मोदी सरकार ने सिंधु नदी के पानी को लेकर एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है।
इस योजना के तहत सिंधु नदी का पानी भारत की ओर मोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। पाकिस्तान को जिसका डर था, अब वही होने जा रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को स्थगित किया गया था। इस योजना से पाकिस्तान में पानी की कमी का संकट गहराएगा। कोलकाता में अमित शाह करेंगे दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन। क्या है सियासी मायने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में 2 दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन करेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनके इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे हिंदू वोटर्स को साधने की दिशा में एक अहम कदम कहा जा रहा है। जिन 2 दुर्गा पूजा पंडालों का अमित शाह शुभारंभ करेंगे, उनमें से एक में बीजेपी नेता सजल घोष की प्रसिद्ध पूजा है। इस पूजा पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखी गई है। विशेषः सोनम वांगचुक गिरफ्तार, लद्दाख हिंसा और विदेशी फंडिंग पर घमासान सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन पर 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप है। वांगचुक इन आरोपों से इनकार करते हुए इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। उनकी संस्थाओं पर विदेशी फंडिंग के आरोप हैं, जिसके बाद जांच शुरू हुई। वांगचुक का दावा है कि यह आविष्कारों की फीस थी, चंदा नहीं। लेह में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। देखें विशेष, भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण क्रिकेट मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में भारत को फाइनल में जगह बनाने के लिए जीतना अनिवार्य है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, जिसके बाद भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास चोटिल होने के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। बरेली में क्यों हिंसक हो गया आई लव मोहम्मद प्रदर्शन? देखें शंखनाद, बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर जबरदस्त घमासान देखने को मिला। जुमे की नमाज के बाद मौलाना के आह्वान पर सैकड़ों की भीड़ इस्लामिया मैदान की ओर बढ़ने लगी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ हिंसा पर उतर आई। पत्थरबाजी हुई और बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।